अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है चांद रात पे एक मजदूर की पुकार। मैं इस वक्त पैनोरामा में मौजूद हूँ। पैनोरामा सेंटर लाहौर का बड़ा मशहूर सेंटर है। जैसे कराची में तारिक रोड है, पिंडी में राजा बाजार है, दूसरे शहरों में बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पर मतवस्त लोग जो से हैं, मिडिल क्लास लोग मोस्टली शॉपिंग करने जाते हैं और चांद रात में बड़ा रश होता है। तो इसी तरह पैनोरामा सेंटर है लाहौर का, यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज 1 मई भी है और चांद रात भी है। 1 मई के दिन की जो मुमासलत है वो मजदूर से जोड़ी जाती है, मजदूर का आलमी दिन करार दिया जाता है। आज के दिन हम मजदूरों की बात करेंगे, चांद रात भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह सेलिब्रेट करते हैं लोग लाहौर के, और आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर के अंदर मजदूर की जिंदगी कैसी है। हमारे साथ रहें। आज हम ये 1 मई का जो प्रोग्राम कर रहे हैं स्पेशली पैनोरामा के अंदर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शॉपिंग सेंटर है, लाहौर शहर का बड़ा मशहूर शॉपिंग सेंटर है। जो मतवस्त इलाके से, मतवस्त घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि कीमतें जो सी हैं बहुत मुनासिब होती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कराची में तारिक रोड है या रावलपिंडी में राजा बाजार है, उस तरह आप यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं। अभी सेल्समैन हमारे साथ मौजूद है क्योंकि 1 मई भी स्पेशल है, आज 1 मई भी है, छुट्टी का दिन भी है और लोग जो हैं उस हवाले से बात भी कर रहे हैं। तो जरा मजदूर से पूछते हैं कि मजदूरी में गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा चेतन क्यों कह रहे सी? बस इन्होंने निकनेम पाया जी मार्केट वाले। निकनेम को स्पेशली लग रहा है छोटा चेतन। नहीं कुछ भाई की हालात है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? हालात देख लो थोड़े सामने, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, आपस ही इंजॉय करी जा रहे हो? आपस एंजॉय कर रहे हैं। सेलमैन दुकानदार ही नजर आएंगे, कस्टमर इक्का दुक्का। की रोला की पे की वजह बनी? महंगाई। कितने पैसे कमाते हो महीने ਦੇ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ 20-22,000 ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹ 15,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 10-15 ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ 8-10 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 7-8,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 10,000 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ। 25,000 ਵੀ ਹੋਵੇ, 25,000 ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਬਾਈਕ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 150 ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 4,500 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? 21,000 22,000 ਦੇ 4,500 ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਨਣਾ भी देगा इंसान। हालात मुश्किल नहीं। और भाईजान कितने पैसे कमा रहे हैं आप? जो बजने का है वैसे ही हम कमा रहे हैं, सेम एज इट इज। वही चीज जो बता रहा है भाई, वही जब से इमरान खान आया सख्ती आई। इससे पहले क्या ठीक चल रहे? बेहतर था, काफी बेहतर था। इससे बेहतर था जी, इससे बेहतर था। भाईजान आप बताएं। 21,000 रुपए सैलरी में, ठीक है, 45 रुपए का पेट्रोल निकाल दें, ठीक है। हाँ ठीक है, 17,000 रुपए बच रहा है। 17,000 में हम बिजली का बिल देंगे, घर का किराया देंगे, बच्चों के खर्चे पूरेंगे, ये फीसें देंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है, हालात तो मुश्किल है। तो फिर क्या कहेंगे आप जो हुक्मरान बैठे हुए हैं अभी? जो हुक्मरान है, देखिए किसी भी हुक्मरान की कोई महंगाई नहीं, महंगाई की है हमने खुद की है। कोई भी चीज है, कोई शर्ट एक है 800 की लेके आते हैं, हम कहते हैं जी भाई पीछे से बहुत महंगी हो गई है। क्या होगा जी? पेट्रोल महंगा हो गया। नहीं, जिस तरह फिर महंगाई करते हैं दुकानदार, उस तरह आपको सेल्समैन को पैसे देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता जी। एक शर्ट बेचेंगे हमें 20 रुपए दे देंगे, बढ़िया ये चीज। अच्छा, कमीशन होती है? कमीशन होती है, एक शर्ट के ऊपर पीछे 20 रुपए कमीशन होती है। और उसमें भी आपके सामने कारोबार के हालात देख लें। शर्ट अब सुबह से एक शर्ट टी शर्ट बेच के बैठा हूँ, अब 20 रुपए के साथ क्या गुजारा करूंगा सारे दिन में? ये चीज अफ्तारी में क्या खाएंगे हम यार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? भाई क्या हाल है? ये मैं, क्योंकि हम लाहौर के रहने वाले हैं तो हम 20 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ इंशाल्लाह हम साल जानते से हैं हम आपको। भाई जो उनसे है ना, वो मेरी पेंटें ऑल्टरेशन करते थे। क्या हाल है आपका? अब शुक्र अल्लाह का भाई। कितने अरसे से भाई? मुझे यहाँ पे तकरीबन कुछ 24 साल हो चुके हैं। 24 साल हो चुके हुए हैं जी तो 24 साल में क्या बनोया? 24 साल में मैंने घर बना लिया है, मोटरसाइकिल एक ली है, माशाल्लाह। उसके बाद आपके सामने बैठा हूँ। वेरी नाइस। हालात अच्छे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। या वेरी गुड यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, माड़े हालात चलते रहते माड़े हालात बहुत सो जरूरी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल और ना होंगे तो ਉਹਦਾ कोई फायदा ही नहीं। फिर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। शुक्र। महीने के कितने पैसे कमा लेंगे? महीने ਦੇ बस कमा लीदा कोई 17-18 हज़ार रुपया बस ही। 17-18 हज़ार रुपये किस तरह गुजारा कर? बस वो तो कुछ हो जाती है ना। 50,000 रुपया झूठ बोल रहे हैं? बस वो नाल ਹੁੰਦਾ है ना, ਅੱਧੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। रमजान का महीना सीजन पिछला गया ना। अच्छा, एक दिन च 4,000 हो गए तो 6 दिन की बनया 24,000 24 48 महीना इतने पैसे कमा रहे? बस कह रहे थे ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ है ना। बस शुक्र है अल्लाह का। ये याद रखिए आप पैनोरामा सेंटर में आओ जी। इधर कुछ भी हो सकता है।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। मैं क्या पता किदों आना किदों आना। अच्छा, मैं तो 4 साल पहले टीवी पे आया। और सुनाओ कैसी गुजर रही जिंदगी? सही गुजर रही है। मैं सेल्समैन दे ला थोड़े मारे ने बेचारे 15-15 हज़ार ते 10-10 हज़ार ते काम कर रहे ने। है 15 वैसे को हाँ साहब ने क्या 25,000 करो। नहीं हो दूसरे ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। हाँ साहब कहना ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ? हाँ साहब कहना ਉਹ ਕਿਉਂ? जो भी ढोलकी वाला। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। यस सर। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 25,000। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਸੁਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਦਰ ਸੇ ਮਾਰਕੀਟ से ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਹੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਹੋ ਚੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਟੈਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब मैं वही दे रहा Time नहीं है, पैसे 9 बजन वाले ने कस्टमर नहीं गा चांदरा ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 2500 ਰੁਪਏ। मैं अपनी होश च ना अच्छे टाइम जिथे 250 रुपए की पेंट खरीदी। ਨਾ ਜੀ 250 ਦੀ 250 रुपए की पेंट खरीदी। 250 ਪੈਂਟ ਤੇ 150 ਦੀ ਸ਼ਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। हाँ जी, ਪੋਲੋ ਦੀ पोलो शर्ट 150 ਤੇ 250 एनजी सी ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਕਤ ਕੋਲੋਂ। ਜੈ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਖਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੇਲਮੈਨ ਸਾਰੇ ਆਸ ਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। हाँ जी, ਇਹ ਕਮ ਕੋ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ। ठीक है। 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਮ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। फिर 10 ਕਰੋੜ ਮਾਲ ਚੋਰ ਸੇਲ ਕੀ ਹੈ 800 900 ਹਜ਼ਾਰ। बड़ी सैड ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ भाई मुंडे। ਹਾਂਜੀ 22 ਲੜਕੇ। तो अल्लाह ताला उन्होंने हालात ते रहम करे। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा। भाई अच्छे पैसे कमाए जा रहे हैं। भैया काम यार कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा? फारग है काम, बिल्कुल फारग है। पिछले साल इसकी निस्बत बहुत बेहतर काम था। इस दफा हालांकि कोरोना भी रही, पिछले साल कोरोना भी था। कोरोना में भी अच्छा था। कोरोना में अच्छा था, ये अब बिल्कुल फारग है। ये 20% काम है पिछले साल की निस्बत। तो क्या कमाई हो रही है, मतलब कितने काम पैसे? ही कुछ नहीं है यार, कमाई क्या होनी है, खर्चे नहीं पूरे हो बेल्ट्स रहे नहीं भैया, बिक रहे। खर्चे नहीं पूरे हो रहे। चलें, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे भाई। थैंक यू। सेल्समैन अंदर सेल्समैन ही कर रहे हैं। क्या हालात है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? शुक्र अल्लाह का, कुछ जिंदगी तो सही कोई अच्छी सेल हो रही है? टाइयां शाइयां बिक रही हैं? नहीं, बाजार हमारा नहीं है। क्यों? हमारा ईद के बाद होता थोड़ा बहुत काम, क्योंकि हमारा ग्रूम का काम है। अच्छा, आपका दूल्हे उसका काम है, शादियों का काम। हाँ जी, शादी। कैसी आप सेल्समैन हो? हाँ जी, कितने पैसे कमाते हो महीने के? कोई 20,000 रुपये 20,000 में कैसे गुजारा करते हो? बस कर ही देते शादी शुदा हैं। हो? कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं है, तो कैसे गुजारा करते हो? बस शुक्र अल्लाह का हो जाता गुजारा। शुक्र अल्लाह का हो जाता है। वेरी नाइस। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप सेल्समैन हैं यहाँ पे? जी, कितने पैसे कमाते हैं? यही तकरीबन 15-16 हज़ार। 15-16 में कैसे गुजारा करते हो महीने? जान जो इमरान खान ने महंगाई कर दी है ना, उस वजह इमरान खान तो चला गया ना अब। से चला तो गया है। जो महंगाई कर गया ना, वो नस्लें याद रखेंगी अभी तक। वो तो कह रहे हैं उसको वापस लेके आना। वापिस लाएंगे, बेवकूफ़ी है फिर उनकी। लोग इतने मीनारे पाकिस्तान में मैंने इकट्ठे। रात को जब देखा ना, मैं 12 बजे यहाँ से गया हूँ काम से, हाँ, उधर मैंने सारी आदमी कम औरतें ज्यादा देखी हैं। यानी कि मदीना रियासत लाना चाहता, वो नहीं ला के आ रहा। ये बताएं हालात की जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बस शुक्र है अल्लाह का, जैसे गुजर रही है ठीक गुजर रही है। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर ये एवरेज निकालें तो एवरेज यहाँ पर पैनोरामा के अंदर जो सेल्समैन है वो 15,000 रुपया कमाता है। 15 से 20,000 रुपया। 15 से 20,000 रुपया के अंदर अगर आप महीने का बजट निकालना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। वो भी निकाल के दिखाते हैं आपको। इधर तो आए, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, तब ये ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि यहाँ सेल्समैन है आप? नहीं, मैं शॉपिंग के लिए आया शॉपिंग के लिए आए हैं। कैसी शॉपिंग हो रही है यहाँ? हालात बेहतर है? हूं। यार लग तो नहीं है जैसे यहाँ पर सन्नाटा पड़ा, अभी कोई काम नहीं है। हाँ, सन्नाटा तो पड़ा हुआ है, रश भी नहीं है और लोग यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते कितने पैसे कमाते हैं? मेरी 35,000। तो 35 के अंदर गुजारा कर रहे बड़ी थे? मुश्किल। मुझे तो रहता है यार, कपड़े भी बच्चों के सारों के ले नहीं वो पाए। देखे ना, ये भी मैं अब शॉपिंग करने नहीं आया, जब मैं देखने के लिए आया हूँ। मैं विंडो शॉपिंग? विंडो शॉपिंग करते विंडो हैं? शॉपिंग के लिए आया हूँ। तो क्या कहेंगे आप? इस तरह के हालात में तो बंदा गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। और हमारे हुक्मरान देखें, वो इक़्तिदार की जंग में पड़े हुए हैं। सर अब देख ले क्या करें, जो से हम लोग हैं ना, पिस हम लोग रहे हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। वो उनको अपनी कुर्सी की परी हुई है,
वो कंटेनर पे दूर खड़े होकर तकरीर कर देते हैं। जाहिर बात है, हम लोग जो से ना हम लोग प्रॉब्लम में आए हुए हैं। ये देखें शॉपकीपर हैं, खाली बैठे हुए हैं, रेंट मैं वही देख रहा हूँ, दुकानें खाली हैं। बिजली के बिल देने मुलाजमन जो वो भी लड़के रखे हैं, उनको सैलरी दे दी है उन्होंने। बड़ी प्रॉब्लम में है, हर बंदा प्रॉब्लम में है। चलिए अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे। बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਜੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਆਪ ਚੱਲ- ਤੇ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ कल 2 शलवार तुरते बेचे ने। ਦੋ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲਵਾਰ। 1.5 ਲੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਚਾਚੂ ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਚੂ ਸੇਲਮੈਨ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਕੋਈ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? 30,000 रुपया। 30,000 30,000 रुपए की कर दो भाजी? गुजारा नहीं होता सर, कहते हैं कि बढ़ाओ, कहते हैं अभी काम ही नहीं है, हालात ही नहीं है। तो आपको भी नजर आता होगा इनकी दुकान के अंदर काम करके कि क्या कमाते हैं ये भी। जी जी हमें मालूम, माशाल्लाह सीजन अच्छा लगा है, ये नहीं कहने। अच्छा विंटर का सीजन बहुत अच्छा लगा है। अच्छा। ये रिसेंटली अभी ये रमजान में जो डाउन हुआ है काम थोड़ा। ओहो, तो 30,000 में कैसे करते हैं गुजारा? बस ये अल्लाह करने वाला है, ये अल्लाह पाक ने आसानियां, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है। बेशक बेशक उसने देना है जहाँ अल्लाह मर्ज़ी खैर राज़िकी। बिल्कुल ठीक। उसने तो चरिंद परिंद को भी देना है जो दीवारों के अंदर है। यही ईमान है जो हमें मजबूती है ना, जो हमें चलाई जा रही है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला का है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बहुत शुक्रिया चाचू, सलामत रहो। की हाल है? वो गलते सुनो भाई, वो भाई दसो तो सही, वो गलते सुन। ओ यार की हाल? सेल्समैन हो? हाँ जी। की करते हो? सी ट्रैक्टर का काम। अच्छा मैंने दसो हालात कैसे चल रहे? हालात ठीक है। किन्ने पैसे कमा लेंदे हो? 30-35 का 30-35,000 ਦੀ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? अलहमदुलिल्लाह चल रहा है। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆਣਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀ ਆ? शॉपिंग करना। पैनोरामा ना ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं, पैनोरामा में आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, हर तरह की चीज मिलेगी, हर तरह की सुनाई मिलेगी। भाई कैसा है? तबीयत ठीक है? जी जी कैसे चलता है काम? काम बस स्लो ही आजकल तो स्लो है? स्लो है। तो ये कब तक ठीक होगा, क्या उम्मीद लगती है? ये नहीं पता, पहले से काफ़ी मार्केट स्लो कितने है। पैसे कमा लेता है महीने के? पहले तो अच्छा काम था लेकिन अब अच्छा काम नहीं है, अब काफ़ी स्लो काम है। कितने पैसे एवरेज कमा लेता है? एवरेज अब तकरीबन महीने की चलेगी है 15 से 16 हज़ार का। पहले 30-25 30 था, ज़्यादा था इससे भी बढ़ के, लेकिन अभी नहीं है, अब नहीं आता। अब काम स्लो है। तो गुजारा कैसे करता है जानी? गुजारा वो सब करना ही पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा। चलो अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम करे। बहुत शुक्रिया ब्रदर। मेरे मजदूरी करने वाले लोग हैं और वो बता रहे हैं आपको, फोटो खींचे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये भजन क्या हाल है? शॉपिंग करने आए हैं आप? बात सुने, पैनोरामा क्यों आते हैं शॉपिंग करने? अपना मुनासिब कीमत में मिल जाती है, हाँ ये भी ठीक है। आप क्या करते हैं? वैरायटी भी काफ़ी होती है, इसलिए हम आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या आप कितने पैसे कमाते हैं महीने में? महीने में 30,000 रुपये। तो 30,000 में गुजारा कर लेते हैं आप अपने भी? सारा देखे करना पड़ता है, तो हालात तो ऐसे नहीं है, लेकिन जॉब भी नहीं है मार्केट में। हाँ जॉब भी नहीं इसी है। वजह से जो हम लगे हुए हैं, हम कहते हैं चले लगे रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे हालात के ऊपर? जो आपके जो हुक्मरान बैठे हैं, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने की कसम खाते हैं, अलव लेते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें चाहिए कि जो है ना खुद आके मार्केट में देखें क्या हालात हैं, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे बैठे हैं, जिस सीट पे बैठते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि फाइनल कस्टमर को क्या मिल रहा है, कंज्यूमर को कुछ खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, महंगाई है नहीं है, तो उन्हें आके खुद जो है पब्लिक को क्या मिल रहा है वो मेरे ख्याल से कंटेनर से देख के खुश हो जाते हैं। वो उधर से खुश हो जाते हैं, वो देखते हैं हाँ जी सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो गया। सब हो लेकिन हाँ, लेकिन वो जो हमसे पूछेंगे ना आके, तो फिर पता चलेगा भजन क्या है क्या नहीं है, किस तरह की सूरत हाल है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाईजान। आप शॉपिंग करने हैं? हाँ जी भाईजान शॉपिंग करने हैं। शॉप आप क्या करते हैं? यार मैं बस बेरोजगार हूँ। बेरोजगार? हाँ। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे। कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने MBBS किया हुआ है। MBBS किया हुआ? डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर हूँ। कहाँ से? मैं गवर्नमेंट सेक्टर से डॉक्टर बना हूँ, जनरल हॉस्पिटल से। अच्छा, तो उसके बाद आप हाउस जॉब नहीं कर रहे? बाद हाउस जॉब भी की है, सारा कुछ किया है, लेकिन सिफारिश वगैरह नहीं थी तो नौकरी नहीं मिली। हाउस जॉब के बाद आपको जगह नहीं मिली कहीं पे? नहीं। हाउस जॉब कौन से हॉस्पिटल में की? जनरल हॉस्पिटल से। जनरल हॉस्पिटल में? पढ़ा की? भी वहीं से हूँ। पढ़े भी वहीं से हैं। तो फिर उसके बाद ये क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई ये चीज। यार उसके बाद असल में ये सीन होता है कि आपके पास कोई हैवी सी सिफारिश हो तो फिर आपको नौकरी मिलती है, या कोई
अगर आपने डॉग की सीट लेनी है तो 6 से 8 लाख अगर रुपए आप ये हाउस जॉब करने के बाद अपनी कोई क्लिनिक खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आपने क्लिनिक खोला? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, क्लिनिक खोलने के लिए भी तो आपको सेटअप स्टार्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान है, इसमें आप इतनी इजीली तो सेट। आप MBBS डॉक्टर हैं हाँ और आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। हाँ, मतलब आप क्या कर सकते हैं? आप अगर करना चाहें किसी छोटे से गांव में जाके शुरू कर लें, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लें। करने को तो मैं यहाँ पे बर्गर की रेडी भी लगा सकता नहीं, बर्गर की लेडी नहीं, जो आपने काम किया उसी की बात कर रहा हूँ। आप तो डॉक्टर कहीं पे भी लोगों की खिदमत हूँ। कर रहे हैं। लेकिन हमें जो ख्वाब दिखाए गए थे और उसके बाद जो रियलिटी है उसमें फिर डिफरेंस आया। आप क्या दिखाए थे आपको? ख्वाब तो ये दिखाए जाते हैं ना कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे उसके बाद फिर बहुत हैवी सीन है, इजी सीन है, सब बेहतरीन चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे कोई डॉक्टर की डिस्कशन तो नहीं, आप तो मुझसे शॉपिंग का पूछने लगे थे। मैं वही पूछा, लेकिन मैं जान के मुझे ये आसान, वो मेरे लिए मुश्किल हो गया ना ये जानना कि आप किस फील्ड से हैं और आप जो से हैं इसमें वो। हमने काफी काम किया हुआ है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको मैं बेसिकली प्रमोशन कर रहा था, तो उसको आप सब्सक्राइब करें तो पता चल जाएगा डॉक्टरी जो है ना वो असल किस भाव में बिक रही है। अच्छा, हाँ अरे अल्लाह ताला यार हमारे हाल पे रहम करे। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है ये देख के कि डॉक्टर भी परेशान है। बस जनाब, सारी दुनिया ही परेशान है। आप हालात देखें, यहाँ पे सारे लोगों के उतरे हुए चेहरे देखें। हाँ, चेहरे तो उतरे भी नजर आ रहे हैं। मैंने तो ऐसे गर्मी है लग ना, रही आपका अपना चेहरा उतरा है। हुआ हाँ, है, मैं गर्मी लग रही हो रहा है, है, गर्मी लग रही है ना, मुझे गर्मी लग रही है। कोई नहीं, ठंडा हो हाँ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई आपका? अल्लाह का ठीक ठाक है? शुक्र। सेल्समैन है यहाँ पे। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? मैं सैलरी बेसिकली है हमारी 25,000। 25,000। ठीक है, उसके अलावा कमीशन जो बनती है हफ्ते की वो ले लेते हैं। कितने पैसे बन जाते हैं महीने के? तकरीबन 35-40 के करीब। 35,000। तो 35,000 में गुजारा होता है आपको? इंशाल्लाह। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल से सेल्समैन ही? जी जी। तो बड़ा कुछ कोई पैसा वैसा जोड़ा, कुछ बनाया? पाकिस्तान में रहते हुए जुड़ता कहाँ पे? अच्छा, कुछ बनाया, कुछ नहीं जायदाद, कोई नहीं, ऐसा- प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज? मैं सियासतदान नहीं। यार कमाल सेल्समैन है आप भी सेल्समैन है? अच्छा, मुझे बताएं कितने पैसे कमाते हैं? 20,000 रुपये सैलरी है। 20,000 रुपए सैलरी, क्योंकि आप नए हैं जी जी। इसलिए आपके पैसे थोड़े हैं, वो पुराने हैं। आप कितना अरसा हुआ? मुझे 15 साल हुए। पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हुआ है। तो मैट्रिक के बाद आपको सबसे जो जल्दी जॉब मिली, वो आसान जॉब मिली, वो यही मिली? वो यही मिली है। तो इसमें गुजारा होता है आपका? सर गुजारा तो आपको पता है कि आजकल जितनी महंगाई हो गई है उसमें गुजारा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन ये है कि चलें सर्वाइव कर रहे हैं, कि चलें जैसे ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आपको भी पता है कि घी, चीनी, दालें सब चीज़ें महंगी हैं, और ऊपर से रमज़ान में तो उन्होंने ख़ास तौर पर महंगाई की है। खुद ईद कैसे मनाते हैं? खुद ईद ऐसे ही मनाते हैं, अपने आप को कंप्रोमाइजिंग करके, बच्चों को, बेगम को लेके सामान वगैरह खुद जो है वो जितनी कमी बेशी करके गुजारा तो करना है। अल्लाह ताला आपके हालात पे रहम करे इंशाल्लाह। ये पैनोरामा के सेल्समैन है। कहा जाता है कि पैनोरामा के सेल्समैन जो से हैं वो सबसे होशियार होते हैं। धारे में क्या गुजारा करते हैं आप? बस सर, बच्चे का दूध और पैम्पर ही पूरे होते हैं। तो ये तो बड़े मुश्किल चीज है। बस सर क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना है ना। तो अब जिस तरह महंगाई हो गई है 15,000, मुझे तो नहीं लगता 15,000 में कुछ निकल पाता होगा। बस सर इसमें यह है कि कमीशन बेस होती है हमारी। अच्छा, कुछ वो पैसे बन जाते हैं, कुछ ये होते हैं, तो चलो गुजारा यानी कि हो जाता है। घर अपना है आपका? हाँ जी सर, घर तो अपना, शुक्र है। चलें, अल्लाह का शुक्र है, इससे आपको काफी थोड़ा सुकून हो जाता होगा। बेशक ऐसी है। चलें, अल्लाह ताला आपके हालात पे रहम करे। बहुत शुक्रिया। ये तो मजदूर के हालात आपको थोड़े से और बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले, कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने गाड़ियाँ धोई थी, और वो गाड़ियाँ जो धोई थी वहाँ पर हमने क्या कमाया था, किस तरह कमाया था, उसकी थोड़ी सी झलक देख लें। जो मैं अभी काम सीख रहा हूँ, तो काम सीखने वाले को इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमा के देखूँ। ये मेरे सुपरवाइजर हैं, और मेरा सुपरवाइजर जो है ना वो बोल नहीं सकता, डेफ एंड डम है, तो मुझे काम सिखाएंगे। की करना उन थले हम एक पंचर वाली दुकान पे हैं और गाड़ी को पंक्चर लगाना सीखने लगे। गंदे पानी में हाथ डाल लो। गंदे पानी में हाथ डाल लेंगे। ऐसे आप इसके ऊपर पानी फेंक को देखो कहाँ पे पंचर है, वहाँ पे आपने निशान लगाना। जहाँ पे पंचर हुआ वहाँ निशान लगाना है। ये मुझे इसलिए सिखा रहा है कि हम टीवी शीवी के साथ आए हुए हैं ना, कैमरे शैमरे के साथ आए हुए हैं, वो मुझे सिखा रहा है और वो मुझे बता रहा है कि ये टायर इस तरह करते हैं। गंदे पानी में हाथ उसने मुझे पहले पूछा कि डाल लेगा गंदे पानी में हाथ। अब एक बंदे से पूछेंगे वो कर लेगा ये सारा काम।
وہ کہہ رہا میرا امتحان شروع کر دیا اس نے، کہہ رہا لگا کے دکھا. لو جی بھائی جناب اپنی گاڑی دھوتے نہیں ہیں، اتنی گندی گاڑی. اچھا یہ پکڑے ہیں آپ باس. بابا جی ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ. ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਗੱਡੀ? ਪਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ? ਜੀ ਜੀ. एक ही 50 सबको मिलते। 150 सबको मिलते हैं। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ? 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ। 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ? 50 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ 500 ਕਦੀ 600 ਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ 400 ਤੇ ਟਿਪ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ. ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 8 ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ? 5 ਰੁਪਏ। 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਗੱਡੀ? ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਗੱਡੀ। जी जी। ये अगर हम ये धोएंगे एक गाड़ी, और क्योंकि हम अभी लास्ट एंड पे आए हैं, यानी कि हम पहुंचे हैं, हम यहाँ पर पहुंचे हैं हाफ डे में। अगर हाफ डे दोनों काम किए जाएं, पंक्चर भी लगाया जाए और गाड़ी भी धोई जाए, तो आप दिन में कोई 500-600 रुपए कमा लेंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जिनके पास हुनर नहीं है, यो वो लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, वो कभी गाड़ियां धो के गुजारा कर रहे हैं और कभी पंक्चर लगा के गुजारा कर रहे हैं। अब ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। 100 के नोट की अहमियत कोई नहीं है, 100 के नोट पे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन 100 के नोट को जब आप खर्च करने जाएं तो वो ऐसे करके निकल जाता है, लेकिन 100 का नोट जब आप कमाने के लिए जाएं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पर गाड़ी ये जितने लोग यहाँ पर हैं वो 50 रुपए पर गाड़ी, वो 50 रुपए इन सब में डिवाइड होता है। 10 बंदे हैं, 50 रुपए पर गाड़ी और वो 5 रुपए पर गाड़ी। गाड़ी धोने के बाद पर गाड़ी 5 रुपए। और इतनी सर्दी यार मैं बहुत ही नैला किस्म का मजदूर हूँ, मुझे अब ये लगना शुरू हो गया, मुझे अपना बुजदार आई मीन सीएम फील हो रहा है कि मुझे काम करना कोई नहीं आता और मुझे इस पे लगा दिया गया है गाड़ी धोने के लिए और ये करने के लिए, लेकिन मुझे करना कोई नहीं आता। तो मुझे देख के आपको वो याद आ रहे होंगे बहुत ज्यादा। नहीं असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। हम एक गाड़ी वॉश करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 50 रुपए 10 लड़कों को, तो वो 10 लड़के हम डिवाइड करते हैं, वो 5-5 रुपए हमें गाड़ी के आते हैं। गुजारा किस तरह करते हैं? और 50 साल हो गए हैं सर्विस में, मुझे सर्विस का काम करते 100 रुपया सर्विसिंग कमीशन है, और वो भी हम 10 आदमी करते हैं, 10 आदमियों को मिलते हैं 10-10 रुपए करके हम इकट्ठे करते हैं। बाबा जी जिंदगी में तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। किराए पे ही है? हाँ किराए पे ही है। तो किराए के साथ ही जिंदगी गुजर रही है? गुजर रही बस। तो बाबा जी तरक्की हम आपको नजर आता है कि तरक्की कर पाएंगे? अपने बच्चों के लिए तरक्की नजर आती है? नहीं, बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हाँ साहब कहते हैं कि इंतजार कर लें। कितना इंतजार कर लें उसका, कितना इंतजार। वो कहते हैं खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी खुशखबरी, वो 7 रुपए पेट्रोल बढ़ाते हैं। अच्छा खुशखबरी है, जहाँ 65 रुपए किलो आटा था वो 100 रुपए किलो कर दिया। अच्छा 50 रुपए पाइया घी था वो 110 रुपए का पाइया घी कर। बाबा जी अगर मैं इस तरह पैसे कमाऊं तो वो 1-1 रुपया बड़ा अहम है मेरे लिए। हाँ जी क्यों नहीं, कमाना बहुत मुश्किल है ये तो। आप 50 रुपए में खाना खा सकते हैं? नहीं, हमें 50 रुपए खाने के मिलते हैं। 50 रुपए में खाना खाओ? जी सिर्फ 50 रुपए। 30 रुपए के चने ले लो और 2 रोटियां ले लो, ये हमारी जिंदगी है। और बच्चों की शादियां की? जी बेटियों की कितने पैसे लगे? उस टाइम तो अब्दुल्ला के वाला साहब के कुछ पैसे थे। अगर वाला साहब के पैसे ना होते तो फिर तो अभी तक वो बैठे रहती। तो आगे बच्चों की शादियां कैसे करेंगे? ऊपर बैठे वजीर आजम साहब बैठे हुए सुन रहे हैं आपको, हम उनकी आंखें और कान है, बताएं उनको कि क्या सूरत हाल है। वो तो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं आपके सामने है, मैं वही कर रहा हूँ। 5 रुपए एक गाड़ी के हैं। अगर मैं ये गाड़ी धो लेता हूँ ना, वो मैं बड़े नैले तरीके से धो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गाड़ी धो के 5 रुपए कमाऊंगा एक गाड़ी। अब जी मेरे नैलेपन की इंतहा देखें कि मैंने 15-20 मिनट में एक गाड़ी धोई है, और ये गाड़ी जो सी है धो के मैं बड़ा खुश हूँ, और मैंने बड़ी इस पे किताब छापनी है कि मुझे गाड़ी धोनी आती है। और गाड़ी तो कितना पैसा देगा? लोग जो है ना वो सोच रहे हैं कि की करी जा रहे हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ
کہ 5 روپے کمانا کتنا مشکل ہے. میں نے اس کو دھویا ہے سردی میں کھڑا ہوں لاہور شہر میں, اور میں یہ گاڑی دھو رہا ہوں. اب یہ گاڑی میں جو دھو رہا ہوں اس کے مجھے 5 روپے ملیں گے, اور ابھی مجھے صحیح طرح دھونی نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے 2.5 روپے دینے ہیں. چاچو کی حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نہیں فالتو گلا فالتو گلا نہ کرو. کتائی کنے دی دے رہے ہو؟ 10 روپے 10 روپے دی ایک؟ ہاں جی. چاچو بڑی مہنگی ہے. اے بادام والی ہے, کتوں لے کے آندے ہو؟ شیراں والے. شیراں لے ہو؟ نہیں خلیفے کون ہو؟ خلیفے والی تو نہیں کی ہے, شیراں والے تو لے آندے ہو. تے کنے دی پیندی اپنے نو ایک؟ تانوں کنے دی پیندی ایک؟ سانو 7 روپے دی پیندی. 7 روپے. تسی ایک کتائی وچ 3 روپے لیندے ہو؟ 3 روپے. تے کنے دی ٹرے ویچ لیندے ہو ساری؟ ہلے تو ہن لے کے آیا, ٹرے نہیں ہے, 100-200 بھی نہیں بکی. اے کنے دا ہے پورا ٹرے؟ اے کنے دی ہے ٹرے؟ یہ ٹرے ہاں یہ کم سے کم 2000 دی. اے 2000 روپے دا وک جائے گا انشاءاللہ سارا؟ اگر میں لے لواں سارا 2000 روپے دا, تسی یہ لوکاں نو کھوا دیو گے میرے والوں؟ میرے والوں کھوا دیو گے لوکاں نو؟ تسی آپ کھاؤ. نہیں تسی کھواؤ. او یار میں چاچا تہاڈا پتر ہی ہے نا, وہ پتراں وانگو ہی ہے نا. وہ کھواوے. میں لینا وا 2000 روپے دا, مینوں 2000 روپے دا دے دیو ساری ٹرے, تے تسی سارے نو میرے والوں کھوا دیو. اے کیسا رہے گا؟ آپ ہی کھواؤ. میں کس طرح کھواواں؟ میں سارے نو لباں گا. تسی مطلب یہ کرتے نہیں تسی تو ٹردے پھردے دیندے جانا نا, کہنا ایک بندے نے لے لئی. اچھا کی ایدے نال گزارا ہو جاندا اپنا؟ گزارا نیام جو ہوندا کرنا پیندا نا, کی کریے. گزارا تو کرنا پیندا ہے. تے کس طرح گزارا کرنے ہیں؟ بس کدھر کس طرح کدی کس طرح. اے تے بڑا مشکل ہے گا. مشکل ہے تو پھر کی کریے. تو چاچو کو ٹی وی تے دیکھدے ہو لوکاں نو لڑدے ہوئے اسمبلی چ؟ دیکھیے جتھے جتھے رہنے وہ لڑی پھردے نے. ہاں جتھے رہنے ٹھیک ہے. چاچو اے ہو گیا 2000 تے اے ساری ٹرے میری. ٹھیک ہے, دیکھ گن لو, زیادہ نہ ہوئے. زیادہ نہ ہوئے, اے نہ زیادہ ہوئے. ساری ٹرے میری. نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا. اپنا ناپ لیا نا, کنے ساڑھ کنے کے گنے ہیں؟ کنے دی ٹرے؟ 3000 دی ہے. 3000 دی ٹرے کل ہم نے بیچے 200-250 روپے کٹیا. 3000 دی ٹرے میری ہو گئی. اے میری ہو گئی. تے ہن ونڈو لوکاں نو میرے نال کھواؤ, کہنا بٹ کھوا کے گیا. ٹھیک ہے, لوکاں نو کھواؤ جا کے. ہن میں تانوں کیا تسی آپ ونڈو. نہیں تسی ونڈو. اے مٹھائی تہاڈے ہتھوں یار, تہاڈے ہتھوں ونڈی جائے گی, بزرگاں دے ہتھوں ونڈی جانی چاہیے. میرے بزرگ تسی ہو ونڈو. آؤ جی ونڈیے, آؤ یار لو کتائی لو. لو جی لو. دو چاچو کو دو جی لو. آپ کھائیں, آپ بسم اللہ کھائیں. اور آؤ چاچو لو, وہ کتائی کھاؤ. پیار نہ کھاؤ. چاچو میرے لوگ ونڈ دینا باہر جا کے بھی لوگوں نو. ٹھیک ہے, او یار چاچو ونڈ دے یار, ونڈی جاؤ سارے نو. کوشش کریں خوشیاں بانٹیں. یہ مہینہ بڑا مقدس ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا دیں, لوگوں کو دیں, اور بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں. اپنے لوگوں میں خوشیاں بانٹنی چاہیے. اور جو حکمران اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کے رکھوالے ہیں, بڑا رویہ ہے نا دے کول. کس طرح بھی آیا اس پہ میں بحث نہیں کروں گا, پر بہت رویہ ہے. کوئی جاتی عمرہ جیسے محل میں رہتا ہے, کوئی 300 کنال کے بنگلے میں رہتا ہے, کوئی بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتا ہے, کوئی چارٹر پلین میں گھومتا ہے, کسی کا کھانا ہیلی کاپٹر پہ پہنچتا ہے. بہت امیر لوگ ہیں, غریب لوگوں کی طرف دھیان دیں. ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. 25,000 روپیہ مہینہ, 25,000 روپے میں زندگی گزرتی ہے. یہ کاغذ کے ٹکڑے جو ان سے ہیں نا, آپ کے لیے کاغذ کے ٹکڑے ہیں, کئیوں کے لیے زندگی موت ہوتی ہے. اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کو 10 روپے کے لیے قتل کر دیتے ہیں. تو جہاں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے, کوشش کریں کہ وہاں پر جا کے ریلیف دیں. قبر میں ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے, کفن کو جیبیں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس کی مخلوق کو دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کوئی اچھے اعمال لے کے جائیں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.